हत्या की है। ये आतंकवादी चाहे पाकिस्तान के हो चाहे हिंदुस्तान के हो, इन आतंकवादियों को चुन चुन कर गोली मारने की जरूरत है। लोगों में आक्रोश है और जो कल पहलगाम में जो घटना घटी उससे पूरे देशवासी मर्माहत है। आज पूरा भारत काफी दुखी है और आक्रोश में है। विषय में यही कहेंगे कि बहुत ही निंदनीय है। लाल चौक हम लोग आए हुए हैं और इसको एल्बर्ट एक्का चौक भी कहते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें 26 सैलानी मारे गए थे। आतंकियों ने जिन्हें मारा था उसको लेकर रांची में क्या पूरे झारखंड में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसी को लेकर फिराए लाल चौक में आप देख सकते हैं तिरंगा झंडा लेकर यहाँ के लोग जो है पहुँच रहे हैं। रांची में फिराए लाल चौक का जो माहौल है वो आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जोहार हजारीबाग आप देख सकते हैं कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकियों ने 26 इनोसेंट टूरिस्ट को मौत के घाट उतारा था, उसी को लेकर पूरे देश में एक आंदोलन चल रहा है। पूरे देश में जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी को लेकर रांची, हजारीबाग और कई ज़िलों में झारखंड के विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसमें रांची में आप देख सकते हैं यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी वो पहुँचे हैं, यहाँ के विधायक सीपी सिंह पहुँचे हैं, उसके बाद नवीन जायसवाल जी जो हटिया के विधायक हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और कई जो हैं कार्यकर्ता भाजपा के यहाँ पे फिराए लाल चौक पे विरोध प्रदर्शन के लिए पहुँचे हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा और क्या भाषण हुई। लेकिन सड़कों पे काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी रोष है इस घटना को लेकर और पहलगाम में जो घटना हुई है उसको लेकर लोग यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इसकी कार्रवाई की जाए और जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उरी के बाद, पुलवामा के बाद, उसी तरह का एक स्ट्राइक जो है फिर से भारत ऐसा ढूंढ रहा है, ऐसा कई लोग कह रहे थे। कई नेताओं से भी हम लोगों ने बात किया, लेकिन कैंडल मार्च जो है लगातार चल रहा है रांची के सड़कों पर और विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दूं कि इतनी निंदनीय घटना इसलिए है क्योंकि वैसे लोगों को मारा गया जो इनोसेंट थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था। तो यही होता है। देखिए आतंकियों का जो निशाना था वो किस पे लगा है पहलगाम में। टूरिस्ट को तो ये पता भी नहीं था, मस्ती में घूम रहे थे। लेकिन जैसा कि मीडिया खबरों के हिसाब से बताया जा रहा है, नेता लोग भी बता रहे हैं यहाँ पे कि धर्म पूछकर गोली मारा गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे गंदा काम और सबसे गलत काम यहाँ पे ये होता है कि आप किसी का धर्म पूछते हैं और उसके बाद जो आपके धर्म का होता है उसको आप छोड़ देते हैं और जो दूसरे धर्म का होता है उसको आप मार देते हैं। ऐसा जो भी करता है, अपराध तो सब है, चाहे वो धर्म पूछ के मारे या ना मारे, लेकिन धर्म पूछ के मारना ये बताता है कि आपने जो काम किया है वो इतना बड़ा कायरता काम किया है। बंदूक उठा के गोलियां चला देना, इनोसेंट सैलानियों पर गोली चला देना, ये कोई बहादुरी की काम नहीं है। कोई भी धर्म इसकी ना इजाज़त देता है और ना ही सिखाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जिस तरह की भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो इजराइल में, गाज़ा में, पैलेस्टीन में लड़ाई हो रहा है या फिर यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई हो रहा है या फिर किसी तरह के भी जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो नेपाल में हो रहा है, जो भी हो रहा है, युद्ध हो क्यों रहा है ये तो लोग कहीं ना कहीं से पता कर लेते हैं। लेकिन उसमें जो लोग मर रहे हैं, जो इनोसेंट लोग मर रहे हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, उसका जवाब कौन देगा? जो लोग गोलियां चला रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? वो कौन देंगे? जो आतंकवादी बिना सोचे समझे निहत्थे महिला पुरुष पर गोलियां चला रहे हैं उनका जवाब कौन देगा? यही जवाब मांगने के लिए रांची की सड़कों पे पूरी भाजपा की, आजसू की और भी कई पार्टियां हैं, जेएलकेएम पार्टी
या कांग्रेस पार्टी भी, वो लोग भी मैदान पे उतरे हैं और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबका उद्देश्य यही है कि जिसने भी ये काम किया है उसको जघन्य अपराध माना जा रहा है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जल्दी जो है वो सज़ा दी जाए। तो यही माहौल है फिरायलाल में, रांची में, जो पहलगाम में घटना हुई है उसको लेकर लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। इसमें लोगों में आक्रोश है और जो कल पहलगाम में जो घटना घटी उससे पूरे देशवासी मर्माहत है। निश्चित तौर पर जो हमारा पड़ोस का मुल्क है वो लगातार साजिश करके इस देश में और कश्मीर में 370 धारा जब से लगा है तब से वो चैन की नींद नहीं सो रहा है। लेकिन जिस घटना को उन्होंने कल अंजाम दिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो बैठक कर रहे हैं, पूरे देशवासियों को उन पर विश्वास है कि जो भी इसमें आतंक में जिनकी संलिप्तता है उसे कड़ी से कड़ी सजा और फांसी की सजा सुनिश्चित हो और जो जैसा किए हैं उस पर वैसा कार्रवाई हो। आज सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, मैं अपनी ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कल पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर आतंकवादियों ने कायराना हरकत किया है। जात पूछकर, धर्म पूछकर और हिंदू होने के कारण उनका गोली मारकर हत्या की है। ये आतंकवादी चाहे पाकिस्तान के हो चाहे हिंदुस्तान के हो, इन आतंकवादियों को चुन चुन कर गोली मारने की जरूरत है, इन पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं हिंदुस्तानी जमीन चोर रॉबर्ट वाड्रा को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा भारत के अंदर जिस प्रकार से जमीन का हेरा फेरी करता है और कितनी बेशर्मी से दुख प्रकट करने के बजाय ये बोलता है कि भारत के अंदर भेदभाव होता है, इसीलिए यह घटना घटी है। ये बेशर्म वाड्रा और ये गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार, ये इंडी गठबंधन के लोग जो तुष्टीकरण के लिए, वोट के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं, वैसी स्थिति में पूरा देश उस घटना से मर्माहत है और पूरा देश के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकवादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है बल्कि इस देश के अंदर भी आतंकवादी भरे पड़े हैं। वैसे देशी आतंकवादियों को भी चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाने की जरूरत है। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, भारतीय जनता पार्टी शोक प्रकट कर रही है और आज हम सबों ने अपने सारे प्रोग्राम को रद्द कर और शोक प्रकट किया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यूएई का दौरा रद्द कर 1 दिन में ही वापस लौटे हैं। शाम 6 बजे से सीसीएस की मीटिंग चल रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जो होगा सुबह आपको अखबारों में पता चलेगा या हमारे चैनलों पर पता चलेगा। ये बहुत जल्द होगा लेकिन बताकर नहीं होगा। इसलिए कोई भी आतंकवादी हो, चाहे देशी हो विदेशी हो, वैसे सारे आतंकवादियों को चुन चुन कर 72 हुरों के पास भेज देने का काम किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा नहीं करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय झारखंड, जय भाजपा। भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पहलगाम में जिस हिंदू भाइयों की हत्या, निर्मम हत्या हुई है, उन लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही उनके परिवारों को
इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति और ताकत दे परमात्मा से, हम यही प्रार्थना करते हैं कि नहीं है और कोई अचानक ये लड़ाई घट है। अगर आप देखें जम्मू कश्मीर की धरती में 1947 से जब देश विभाजन हुआ था, उसी समय से पाकिस्तान के द्वारा पालवित पोषित आतंकवादी इस देश में खून की नदियां होलियां बहा रही है। और आप सबको ध्यान में होगा कि आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जनरल ने उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई है। इसलिए आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब पहलगांव में लोगों की हत्याएं हुई तो उनकी धर्म पूछा गया। किसी ने बचने की भी कोशिश की तो उनसे कलमा पढ़ाई, नहीं पढ़ पाए तो उनको गोलियां मार दी गई। हम पूछ करके यहाँ तक कि कपड़े को भी उतारवा करके उनको चेक किया गया कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, और हिंदू है तो फिर उनको जान से गोलियों से मार दिया गया। इससे बड़ी और घटिया और घटना और दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। और ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई यहीं तक नहीं है। अभी इसके बारे में बता रहे थे कि बाबा ने क्या चोट किया वो आपको बताया, लेकिन अगर झारखंड की धरती में भी आप देखेंगे, यहाँ भी सरकार के एक मंत्री ने, हफीजुल अंसारी ने क्या कहा था कि हमारे लिए संविधान से बड़ा शरिया कानून है। उन्होंने यहाँ कहा, यहाँ तक आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि मुसलमान कब्र में नहीं है, सब्र किए हुए, नहीं तो खून की मार काट होगी। यानी इस प्रकार की मानसिकता के लोग जब तक देश में रहेंगे, जब तक जेल के शिकंजों से बाहर रहेंगे, तब तक ये आतंकवाद जैसी घटनाएं होती रहेगी। इसलिए मैं आज केंद्र से भी, राज्य से भी, हम ये राज्य सरकार से भी कहेंगे कि इस प्रकार की जो लोग हैं जिनके अंदर में यह संविधान को नहीं मानते हैं, जो शरिया को मानते हैं, ऐसी मानसिकता को हमें कुचलना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचे हैं, तभी देश में अमन चैन आएगा। आज मैं समझता हूं कि अमन चैन के लिए सबसे क्या जरूरी है। आप उन सब लोगों ने रामायण को देखे होंगे। रामायण में देखे थे राम और रावण के बीच जब हो रहा था, रावण मायावी थे, वो मर नहीं रहे थे, उनका एक सर धड़ से अलग होता था फिर जुड़ जाता था। तो विभीषण ने उनको आकर के बताया कि प्रभु श्री राम, उनका जो प्राण है वो कहाँ नाभि में बसता है, कि वहां संधान करिए। और इसीलिए आज आतंकवादियों की जो सरगना है, इन आतंकवादियों को जो पलवित पोषित करता है पाकिस्तान जैसा देश, हमें उस पर हमला करनी होगी, तभी इस देश में अमन चैन आएगा, तभी इसको पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा, तभी ये देश में अमन चैन होगा। नहीं तो ऐसे ही हत्याएं लोग करते रहेंगे। इसलिए आज वो समय आ गया है कि हमें इस बात को बिताने की कि आज हम सबको ये विचार करना है, इस देश के अंदर में भी जो लोग हैं जो बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, कभी वो करना चाहिए, यानी इस प्रकार के जो तत्व है, देश को तोड़ने वाले तत्व, समाज को तोड़ने वाले तत्व है, अलग से अपने लिए जो विधान चाहते हैं, वैसे जो मानसिकता है उस देश से वैसे लोगों को हमें पहचानना होगा, लोगों के ऊपर हमें कार्रवाई करनी, तभी ये देश में अमन चैन आएगा। और तभी वो जो हजारों लोग उनकी आत्मा को मिलेगी, नहीं तो करने वाले लोग हैं, उनको दुष्टों को हमें उनको दुष्टता से ही सजा देनी होगी। यही आज की तारीख में जरूरत है। और इसलिए भारतीय सिर्फ राज्य में नहीं, राज्य व्यापी इसका हम विरोध करेंगे।
ताकि इस राज्य के अंदर में भी और जनता को भी सड़क पर आनी है। यही आज के तारीख, आज के लिए आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आज पूरा भारत काफी दुखी है और आक्रोश में है। पूरा भारत रो रहा है कि किस प्रकार से जो पूरे देश के विभिन्न राज्यों से जो टूरिस्ट पहलगाम गए थे, उनका धर्म पूछकर, नाम पूछकर मारा गया। हम सभी इनका विरोध करते हैं और हम आने वाले समय में भारत सरकार के साथ हैं। भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि वो आतंकवाद पर, और पाकिस्तान जो आतंकवाद को पोषित करता है उस पर कड़ी कार्रवाई करे। नरेंद्र मोदी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या लगता है इसमें आपको सिक्योरिटी में कुछ चूक भी हुई है? क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, भारत सरकार किसी प्रकार का जो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद के मामलों में जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है और आने वाले समय में जिन लोगों ने भी ये नाकाब काम किया है, उन सारे लोगों का नाकाब मंसूबे कभी सफल नहीं होने देंगे और भारत सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। हम सब भारत सरकार के साथ हैं। क्या लग रहा है कि दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिलेगा? क्योंकि उरी के बाद देश ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो क्या इस बार संभावना लग रही है? आज पूरे देश भर से ये मांग उठ रही है कि भारत सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। वो कड़ी कार्रवाई अब आगे किस रूप में, किस स्थिति में सामने आती है, आने वाले समय में आप सभी को जानकारी मिलेगी। नरेंद्र मोदी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रांची में फिरायलाल चौक का जो माहौल है वो आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही निंदनीय है और जवाब जो पिछली बार मिला था उससे भी बड़ा जवाब इस बार भारत देगी। और जितने भी आतंकवादी हैं या उनके जो भी आका हैं, उनको संरक्षण देने वाले हैं, सबों से हिसाब लिया जाएगा। अपने देश के जो भी निर्दोष लोगों की हत्या हुई है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत ही आक्रोशित हैं, पूरे भारत में आक्रोश।